हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, मॉर्निंग में आप लोगों का एक वीडियो आया था जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए थे, लेकिन उसमें क्या था, जो वन आरक्षी वाला पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा क्या था, कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, 4-5 क्वेश्चन में आपका गलती हो गया था। मैंने हालांकि कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। तो अगर मेरी साइड से कोई मिस्टेक होती है तो मैं आप लोगों को कमेंट में हमेशा बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी बच्चे का नुकसान हो, है ना। तो वो आपको वीडियो मिल जाएगा, कुछ टाइम उसमें एडिट होने के बाद आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन उसमें बिल्कुल सही हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर देखे हैं और उसके बाद ही आप लोगों को बताया। बस वन आरक्षी का जो पेपर था ना, उसमें जो बुक आप लोगों को करा रही हूँ, BS नेगी जी की जो नई बुक आई, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में गड़बड़ है। तो अगर आप सेल्फ से पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ना। बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर वाइज एंड बहुत अच्छे तरीके से आप कराऊंगी। तो एक बार आप इसी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता है, इसलिए कुछ ही चैप्टर्स को कवर करते हुए अब चैप्टर वाइज कवर कराती हूँ। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे 30 डेज़ के अंदर अंदर, वैसे ही आप लोगों को मैं करा दूंगी क्या, जो आपके प्रीवियस या रिमेनिंग क्वेश्चन पेपर है ना, उनको करा देंगे, ठीक है ना। सो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। टेंशन मत लीजिए, करंट अफेयर चल रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको नुकसान पहुंचाए या आपके लिए हानिकारक हो, है ना। तो मेरी तरफ से ऐसी कोई भी अगर मेरी गलती होती है तो मैं कमेंट में आप लोगों को बता देती हूँ। और हमेशा मैं कहती हूँ भी, अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, टेलीग्राम में बताइए, फेसबुक में बताइए, इंस्टा में बताइए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कोई भी डाउट रहता है तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा, है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज BS नेगी जी की जो नई बुक आई है उसका कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे शहरों के प्राचीन नाम, संस्थाओं के संस्थापक, बावनगढ़, है ना, और कुछ नापतोल की प्रणालियां जो होती हैं उत्तराखंड के अंदर, उनको आज कवर कराऊंगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, है ना। सो और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू रहता है आप मुझसे वहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। सो क्वेश्चन है, निम्न में दिए गए शहरों को उनके प्राचीन नाम से सुमेलित कीजिए। UKPSC यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछ लेगा, आप बताओ कि ऋषिकेश का, इनमें से ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है। तो आपको याद होना चाहिए कुब्जा मकर। क्या है कुब्जा मकर, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋषिकेश का प्राचीन नाम। हरिद्वार का मयूरपुर, मायापुर, कुपिला, है ना। ऐसे ही मैं कहूँ अल्मोड़ा, अल्मोड़ा को विभांडेश्वर, आलमनगर, राजाओं की घाटी कहते हैं। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो देहरादून का जो नाम है बेटा वो है पृथ्वीपुर, आपने पढ़ा होगा। द्रोण नगर भी इसे कहते हैं और पृथ्वीपुर भी इसे कहते हैं। तो दोनों ही नाम बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है, द्रोणनगर और पृथ्वीपुर, देहरादून। अगर मैं बात करूं आपका टनकपुर, तो टनकपुर को बेटा राजगढ़ी कहते हैं, टनकपुर हो जाएगा ग्रास्टीगंज। क्या हो जाएगा, ग्रास्टीगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टनकपुर का ग्रास्टीगंज हो जाएगा। उसके बाद बड़कोट की मैं बात करूं, किसकी बेटा, बड़कोट। सो बड़कोट आपको ध्यान रखना है, बड़कोट का नाम है राजगढ़ी। और लाखा मंडल की बात करूं, किसकी बेटा, लाखा मंडल। तो लाखा मंडल आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका जो प्राचीन नाम है लाखा मंडल का, लाखा मंडल का प्राचीन नाम आपको दिख ही रहा होगा, मड़। कौन सा हो जाएगा, मड़। ऑप्शन यहाँ पर 3, 4 1 एंड 2, 3 4 1 2। तो 3 4 1 2 किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में आ रहा है। इसके अलावा कुछ और नाम बता दूं, जैसे फूलों की घाटी नंदन कानन, अलका के नाम से जाना जाता, उत्तरकाशी को बाड़ाहाट, सौम्यकाशी और शत्रुघ्न, है ना। क्या, शत्रुघ्न, सौम्यकाशी और आपका बाड़ाहाट कहते हैं। बद्रीनाथ को विशाला, बद्रिकाश्रम। कोशानी का पुराना नाम बलना, जो कि कई बार पूछा गया है, और भारत का स्विट्जरलैंड कोशानी को ही कहते हैं, है ना। और यहाँ पर ऋषिकेश मैंने बताया था कुब्जा मकर, और वीरभद्र भी ऋषिकेश को ही कहते हैं, ठीक है ना। और अगर बात करूं चक्राता, चक्राता जो कि देहरादून में है, इसे चक्र नगरी या एक चक्रा और चक्रथा भी कहा जाता है। तो आइएगा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों को बताती रहूंगी। नानक मत्ता, आपको मिलान करना है प्राचीन नाम से। अगर आपने कालसी, तो कालसी मैंने कई बार बताया था कालकूट और शूधनगर।
कालकूट और सूधनगर किसे कहा जाता है? कालसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कालसी को कहते हैं, कालकूट और सूधनगर। इसके अलावा ऑप्शन में कहीं पर 2 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है भाई, ऑप्शन सी में आ रहा है। क्या एक तो आपका ऑप्शन क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है, लेकिन ऑप्शन ए का नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है बेटा कालसी का, यहाँ पर कालकूट है, तो सी का यहाँ पर 2 देखना होगा। सी का 2 किस में आ रहा है? सी का 2 आ रहा है ऑप्शन बी में आ रहा है। अगर मैं चक्राता की बात करूं, अभी बताया है एक चक्रा हो जाएगा, 4 आ रहा है। डीडी हार्ट की बात करूं तो सिरा कहा जाता है डीडी हार्ट। डीडी हार्ट को क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। और नानक मत्ता की बात करूं तो बख्शी कहा जाता है। तो नानक मत्ता का पुराना नाम, प्राचीन नाम बख्शी। डीडी हार्ट का सिरा हो जाएगा, कालसी का कालकूट, सूधनगर हो जाएगा। चक्राता का एक चक्रा चक्र था, चक्र था भी इसे कहा जाता है, और चक्र नगरी भी इसे कहा जाता है। किसे? चक्राता को। ऑप्शन बी। नैनीताल जनपद का प्राचीन नाम। अब बेटा राजगढ़ी किसका था? राजगढ़ी था बेटा किसका? बड़कोट का था। बड़कोट का प्राचीन नाम क्या था बेटा? राजगढ़ी था बड़कोट का। अगर मैं यहाँ पर मोरध्वज की बात करूँ तो मोरध्वज आपको पता होना चाहिए क्या है बेटा? मोरध्वज कोट द्वार का है। मोर ध्वज किसका नाम है? कोट द्वार का प्राचीन नाम है ना। और यहाँ पर बचा कौन सा? छकाता। छकाता जो है ना नैनीताल का प्राचीन नाम है। क्या है? प्राचीन नाम है छकाता नैनीताल का। इसके बाद राम क्षेत्र। अब देखो मैंने अल्मोड़ा का बताया था आप लोगों को, हाँ 4th क्वेश्चन रह गया है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम उड़ाथली है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम उड़ाथली है। आप कहेंगे जी हाँ उड़ाथली इसका क्या है? प्राचीन नाम है। श्रीनगर की मैं बात करूं तो श्रीनगर को श्री क्षेत्र भी कहते हैं। गढ़वाल का दिल्ली किसे कहते हैं? श्रीनगर को कहते हैं। और श्रीपुर भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रीपुर भी कहते हैं। मुनस्यारी को तिकसेन कहते हैं जो कि पिथौरागढ़ में है। अगर बात करूं कर्णवा आश्रम, तो बेटा कर्णवा आश्रम का रुद्रावर्त नहीं है बल्कि क्या है? चौकी घाट है। क्या है कर्णवा आश्रम का? चौकी घाट। आप लोगों को ध्यान रखना है, कर्णवा आश्रम चौकी घाट याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर डी क्या है? गलत है। राम क्षेत्र राजाओं की घाटी। राम क्षेत्र राजाओं की घाटी किस जनपद को कहते हैं? तो मैंने आपको आलमनगर बताया था। विभांडेश्वर, विभांडेश्वर आपसे पूछ सकता है बेटा, विभांडेश्वर किसका प्राचीन नाम है? या अल्मोड़ा का। एक तो आलमनगर पूछा गया है पहले, विभांडेश्वर पूछ सकता है, राजाओं की घाटी और राम क्षेत्र। तो ये कहते हैं हमारे प्यारे से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट को। ऑप्शन ए। निम्न में से माणा गांव को किस नाम से जाना जाता है? माणा जो गांव है, माणा गांव को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। माणा गांव आपको याद रखना है, इसे मणिभद्रपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मणिभद्रपुरी। बलना किसका पुराना नाम है? जल्दी बताओ। बलना बलना नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करके जल्दी बताओ भाई। कोशानी को कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कोशानी को बलना कहते हैं और भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। नंदन कानन आप जानते हैं फूलों की घाटी को कहते हैं। अगर मैं बात करूं सुदर्शन क्षेत्र, तो सुदर्शन क्षेत्र बेटा देवप्रयाग को कहा जाता है। सुदर्शन क्षेत्र और इंद्रप्रयाग कहा जाता है। तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आलमनगर किस जनपद को कहते हैं? आलमनगर कौन सी जनपद को कहते हैं? अगर मैं यहाँ पर बात करूं चमोली की, तो चमोली का प्राचीन नाम क्या था बेटा? लाल सांगा था। क्या था बच्चे? लाल सांगा था। लाल सांग। बागेश्वर को क्या कहते हैं? अग्नि तीर्थ कहा जाता है। अग्नि तीर्थ कौन सा है बेटा? बागेश्वर का प्राचीन नाम है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं किसकी? चंपावत। तो चंपावत का आपको ध्यान रखना है कुमू। कुमू इसे कहा जाता है, चंपावत को कुमू कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमू, या कुमू काली कहा जाता है। कुमू काली और कमादेश भी से कहा जाता है। ठीक है ना, किसे? चंपावत को कहते हैं। अब बात हो रही है आलमनगर, तो कौन सा बच्चा? अल्मोड़ा। अभी क्या बताया? अल्मोड़ा को राम क्षेत्र राजाओं की घाटी, विभांडेश्वर, आलमनगर राजाओं की घाटी कहते हैं। आगे क्वेश्चन है नीलगिरी। नीलगिरी के नाम से किसे जाना जाता है? भैया उत्तराखंड का नीलगिरी किसे कहते हैं? बताओ। या नीलगिरी के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से बता दो। नीलगिरी कमेंट करके बताओ, नीलगिरी के नाम से किसे जाना जाता है?
कुछ बच्चे कहते हैं कि आप कमेंट नहीं लेते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जैसे लाइव में प्रॉब्लम होता है और इतने सोर्सेस में नहीं है, तो वीडियो रिकॉर्डेड आती हैं, बट प्रीमियर पर आप लोगों के लिए लाइव चलती हैं जिससे कि आप इसे देख सकें। अदरवाइज़ आप इसे जब वीडियो ऑफलाइन हो जाता है आप इसे तब भी देख सकते हैं। सो नीलगिरी नाम याद रखना है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बागेश्वर। बागेश्वर जो है ना, बागेश्वर को ही अग्नि तीर्थ कहा जाता है, मैंने बताया था। और एक नाम और मिल गया है आपको, कहाँ का, बागेश्वर का, नीलगिरी, नीलगिरी कहते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है भाई चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, मिलाना है प्राचीन नाम और शहर का वर्तमान नाम आपको दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रताप नगर जो है इसे ढांगपुर कहा जाता है। प्रताप नगर का प्राचीन नाम ढांगपुर, खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर, कीर्ति नगर का प्राचीन नाम बिलोली गांव है और बाजपुर का पुराना नाम क्या है, मुंडिया है। आप मुझे बताएंगे कि जो बाजपुर है कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा ना 9 का ए हो जाएगा। 3 4 3 4 1 और 2, 3 4 1 2 ऑप्शन ए में आपका सही है। आगे है चित्रशिला निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम है। चित्रशिला, चित्रशिला आपको बताना है किसका प्राचीन। प्रताप नगर का प्राचीन नाम क्या बेटा, ढांगपुर है ना। और यहाँ पर श्रीनगर का मैंने आप लोगों को बताया था पहले, श्रीनगर की बात हो रही थी, तो श्रीनगर का प्राचीन नाम, श्रीनगर को किन किन नामों से जानते हैं, श्रीपुर, है ना। श्रीनगर को श्रीपुर, श्री क्षेत्र और गढ़वाल का दिल्ली से कहा जाता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा रानी बाग। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, सी, रानी बाग चित्रशिला प्राचीन नाम। लाल सांगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताया था लाल सांगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। लाल सांगा के नाम से यहाँ पर चमोली को जाना जाता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अल्मोड़ा को राम क्षेत्र, राजाओं की घाटी, विभांडेश्वर, आलमनगर के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं किसकी बेटा, चंपावत, किसकी बात कर रहे हैं, चंपावत, चंपावत को कुमुकाली या कामादेश कहा जाता है। अगर बात करें हम किसकी, अल्मोड़ा का हम आपको बता चुके हैं। आगे यहाँ पर देखेंगे भाई, नेक्स्ट जिसके प्राचीन नाम होंगे उसी को आपको याद करना है। एक आता है टिहरी, तो टिहरी को जो है ना गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ कहा जाता है। किसे, टिहरी को गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और भारद्वाज, भारद्वाज भी कहा जाता है। एक नया नाम आपने सुना होगा टिहरी, टिहरी का गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ और भारद्वाज इसे कहते हैं। गोथला या गोपाला, गोथला या गोपाला प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है, किसका प्राचीन नाम है, ऑप्शन हो जाएगा डी गोपेश्वर का। किसका है, गोपेश्वर। गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम, गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि गढ़वाल क्षेत्र को जो कहा गया है वो कहा गया है केदारखंड। 13 का यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी केदारखंड। और कुमाऊं के लिए जो शब्द यूज हुआ है वो मानस खंड है। क्या है, मानस खंड कहा गया। उत्तराखंड को पुराणों में क्या कहा गया है, उत्तराखंड को पुराणों में ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया। क्या कहा गया, ब्रह्मपुर और खसदेश कहा गया है। मानस खंड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है। सो मानस खंड अभी बताया है कुमाऊं क्षेत्र का है, गढ़वाल का केदार खंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा युग में सही है उसका चयन कीजिए। कौन सा युग में सही है, जानते हैं शाहजहाफर, जसपुर का, लेंसडाउन, कालो डांडा जो है कालो डांडो का वर्तमान नाम लेंसडाउन, शाह जाफर का जशपुर, भृंग भृगुतीर्थ, भृगुतीर्थ या भृंग, भृंग तुंग, भृंग तुंग या भृंग भृगुतीर्थ केदारनाथ का है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं बच्चे, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक नाम चंपावत जनपद का है। चंपावत जनपद का कौन सा एक नाम है, तो इसका सही आंसर मैंने चंपावत का आपको बताया था, कुमू, कुमुकाली और कामादेश इसे कहा जाता है। आंसर हो जाएगा कुमू। एक चक्रा किसका नाम है बेटा, चक्र, चक्र था, चक्र नगरी, चक्राता। और गोपेश्वर का गोथला क्या बताया था अभी, गोपेश्वर का गोथला या गोपाला बताया था ना। नानक मत्ता, नानक मत्ता की जल्दी से बताओ भाई, नानक मत्ता का प्राचीन नाम
कमेंट कर दो नानक मत्ता का। बख्शी क्या है, बख्शी हो जाएगा, बख्शी क्या हो जाएगा, बख्शी नानक मत्ता का प्राचीन नाम, आपको याद रखना है। और इसके बाद आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट मैं रिवीजन आप लोगों का करा देती हूँ, क्योंकि उपनाम से है तो आपको रिकॉल रिवाइज हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बेटा किसका, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को क्या कहते हैं, पुनाड़ प्राचीन नाम है। कोशी नदी को कौशिकी कहा जाता है, कोशी रिवर है ना, इसे कौशिकीय कहा जाता है। क्या कहते हैं, कौशिकीय कहते हैं। अब हमारा जो माणा है मणिभद्रपुरी। चंबा, चंबा जो है ना, चंबा का प्राचीन नाम है चमुआ। ये कई बार पूछा गया, चमुआ किसका प्राचीन नाम है, चंबा का प्राचीन नाम है। अब यहाँ पर कुछ और दोबारा से मैं रिवीजन करा दूं। उत्तरकाशी को उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है बेटा, सौम्यकाशी है। रुद्रप्रयाग को पुनाड़ कहा जाता है, पुनाड़ और रुद्रावर्त। रुद्रावर्त किसे कहते हैं, रुद्रप्रयाग को कहते हैं। चक्राता को एक चक्रा, नरेंद्रनगर, उड़ाथली। बद्रीनाथ को आपको पता होना चाहिए, विशाला और बद्रिकाश्रम इसे कहा जाता है। नर नारायण आश्रम भी इसे कहा जाता है। कोशानी को बलना और बड़कोट को आपका राजगढ़ी हो जाएगा। इसके बाद किच्छा, किच्छा को किलपुरी, किलपुरी, किलपुरी और यहाँ पर दरऊ, दरऊ और किलपुरी किसका प्राचीन नाम है, आपको याद रखना है, किच्छा का है। और उखी मठ का क्या है बेटा, उषा मठ है। उखी मठ का क्या है, उषा मठ, उषा मठ है। टनकपुर का याद रखना है, टलकपुर है। टनकपुर का टलकपुर हो जाएगा, ठीक है। और कौन कौन से नहीं बताया मैंने यहाँ पर। हनुमान चट्टी पूछेगा तो हनुमान चट्टी को वैखानास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैखानास तीर्थ कहते हैं हनुमान चट्टी को। और इसके अलावा और कौन सा रह गया था, टनकपुर कई बार पूछा जाता है, ग्रासटीगंज हो जाएगा। और रामनगर, रामनगर को रैमजे नगर भी कहते हैं, रामनगर को रैमजे नगर भी कहते हैं, ठीक है ना, रामनगर रैमजे नगर। और कौन सा आपका रह गया था, छोटा कश्मीर किसे कहा जाता है बेटा, पिथौरागढ़ को कहा जाता है। छोटा कश्मीर पिथौरागढ़ को कहते हैं। गंगा का मायका, गंगा का मायका मुखवा गांव, मुखवा गांव जो है ना, इसे गंगा का मायका वर्तमान में कहते हैं। आई हो। और जो आपका श्रीनगर है, श्रीनगर को श्रीपुर, श्री क्षेत्र, और क्या नाम बताया था मैंने श्रीपुर का, आपका गढ़वाल का दिल्ली कहते हैं। इसी को ही सुबाहुपुर भी कहते हैं। सुबाहुपुर भी किसे कहते हैं बेटा, श्रीनगर को ही कहते हैं। चौका घाट कण्वाश्रम का प्राचीन नाम है। चौका घाट क्या है बेटा, कण्वाश्रम को ही कहते हैं, चौका घाट कण्वाश्रम। तो ये आपके कुछ क्या हो गए हैं, उत्तराखंड के जो प्राचीन और पौराणिक नाम हैं वो मैंने आप लोगों को रिवाइज कराए हैं, क्योंकि पढ़ तो आप पहले भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की जो प्रमुख संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के संस्थापकों से संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। भाई इसमें ना बहुत चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेंगी, चीज़ें सोच समझ कर करनी पड़ेंगी, बिकॉज इसमें मिस्टेक्स भी हैं, इसीलिए कोई भी बुक्स नहीं होती है बिल्कुल 100% यहाँ पर सही नहीं होती हैं। टमटा सुधार सभा का गठन निम्न में से किसने किया था, किसका बेटा, टमटा सुधार सभा का गठन याद रखना है। 1905 में गठन होता है टमटा सुधार सभा का। और कौन करते हैं, मुंशी हरिप्रसाद टमटा करते हैं। कौन से करते हैं बेटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा। ऑप्शन सी, 1905 में गठन हुआ था। पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन है, पहाड़ संस्था के संस्थापक, पहाड़ संस्था के संस्थापक आपको याद रखना है। कौन है पहाड़ संस्था के संस्थापक, तो आप कहेंगे कि पहाड़ संस्था का संस्थापक माना जाता है किसी, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन हो जाएगा ए, शेखर पाठक को पहाड़ संस्था का संस्थापक माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन के सूत्रपात, रक्षा सूत्र आंदोलन के जनक या सूत्रपात्र किसे माना जाता है। सो 20 का ऑप्शन सी, सुरेश भाई को माना जाता है, भाई को। निम्न में से संस्थान एवं संस्थापकों को सम्मिलित करना है। हैप्पी क्लब सबसे इम्पोर्टेंट 1903 में गठित हुआ था। हैप्पी क्लब का गठन 1930 में गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। तो बी का 4 एलिमिनेट करना, देखो बी का 4 कहीं पर आ रहा है, जी हाँ आ रहा है।
बी का 4, बी का 4 कहाँ पर आ रहा है बेटा? ऑप्शन ए में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन ए। बाकी भी देख लेते हैं हम। बाकी क्या देखते हैं बेटा? लोक संस्कृति संग्रहालय। लोक संस्कृति संग्रहालय की जो संस्थापक हैं वो हैं यशोधर मठपाल हैं। सो सी का आपका 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल। तो दसौली ग्राम स्वराज मंडल की हम बात करते हैं तो इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? चंडी प्रसाद भट्ट हैं। और दूधातोली विकास संस्थान, दूधातोली विकास संस्थान की अगर मैं बात करूं तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? सच्चिदानंद भारती हैं। सच्चिदानंद भारती हैं। तो ऑप्शन ए बेटा बिल्कुल आप लोगों का क्या है? सही है। नेक्स्ट आप लोगों का है निम्न में से मनमथ पंथ किससे संबंधित है? मनमथ पंथ, मनमथ पंथ इनका बताओ भाई किससे संबंधित है? और जो पहाड़ संस्थान है ना वो नैनीताल में है। एक चीज और नोट कर लेना। हाँ, स्वामी या मनमथ पंथ की बात करें तो याद रखना है किससे संबंधित है ये? 22 का आपका सही आंसर भी मौलाराम से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलाराम से। मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक, मिश्रित वन खेती मॉडल का जनक किसे माना जाता है? तो आप कहेंगे 23 का ऑप्शन सी। यहाँ पर जगत सिंह चौधरी जंगली को मिश्रित खेती का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी। सिंगल कुमाऊं क्षेत्र का एक पकवान है जिसे कहा जाता है, तो बताओ भाई कौन सा है वो? चावल की जलेबी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही होगा। लड़की को ससुराल जाते समय कलियों के रूप में दिया जाने वाला पकवान कौन सा है? अरसा है। कौन सा है? अरसा। 25 का बी। प्रथम गढ़वाली फिल्म जगवाल की नायिका कौन है? प्रथम गढ़वाली फिल्म कौन है? जगवाल। जगवाल की नायिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए कुसुम बिस्ट। कुसुम बिस्ट यहाँ पर सही होगा। पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ के निर्देशक कौन है? मेघा आ के निर्देशक कुमाऊनी फिल्म काका शर्मा है। कौन है बेटा? काका शर्मा। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कुली बेगार पर बनी गढ़वाली फिल्म का नाम क्या है? कुली बेगार पर जो फिल्म बनी हुई है उसका नाम क्या है? 28 का सी यहाँ पर मधुली। क्या है? मधुली। नेक्स्ट है राज्य की प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी थी? वीडियो फिल्म की बात हो रही है। समलोन। कौन सी है? समलोन। 1990 में बनी किस फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर जी ने गाया था? तो इन्होंने रेबार को गाया था। किसे गाया था? रेबार। ऑप्शन ए। डालियों का दगड़िया, ये क्वेश्चन आपका वहां पर गलत हो रखा है वन आरक्षी में। डालियों का दगड़िया संगठन के संस्थापक का नाम चंडी प्रसाद भट्ट है। कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट है। द डिवाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदांत फॉरेस्ट अकेडमी ऋषिकेश में है। इसके संस्थापक का नाम बताना है। सो बेटा इसका जो संस्थापक हैं स्वामी शिवानंद। ऑप्शन ए। हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान हेस्का। हेस्का 1979 में क्या हुआ है बेटा? गठन हुआ है। 1979 में गठन। और संस्थापक कौन है? तो संस्थापक याद रखना है अनिल प्रकाश जोशी हैं। अनिल प्रकाश जोशी हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना किसने की है? उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना किसने की है? उत्तरांचल उत्थान परिषद शोभन सिंह जीना ने किया है। ऑप्शन ए। भुवनेश्वरी महिला आश्रम अजनी शैन टिहरी के संस्थापक कौन है? भुवनेश्वरी महिला आश्रम अजनी शैन, इसके संस्थापक का नाम बताना है। सो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 35 का ऑप्शन बी स्वामी मनमंथन। कौन है? स्वामी मनमंथन श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम का इन्होंने अंजनी शैन टिहरी में गठन किया था। हिमालय वन्य जीव संस्थान, हिमालय वन्य जीव संस्थान के संस्थापक 1974 में गठन हिमालय वन्य जीव संस्थान। तो हिमालय वन्य जीव संस्थान आपको याद रखना है। कल्याण सिंह रावत 1974 में गठन हुआ है। आगे है डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है? डोला पालकी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? सो डोला पालकी आंदोलन जो है ना जयानंद भारती। किसका? जयानंद भारती। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं किसकी बेटा, इसके बाद अब देखो भाई कुछ संस्थाएं और भी हैं, उनके बारे में करा देते हैं, फिर आते हैं हम 52 गढ़ों पर। फिर किस पर आते हैं, 52 गढ़ों पर। तो रिवाइज करा देती हूँ। हिमालय नैनीताल में पहाड़ संस्था का जो जनक है शेखर पाठक को माना जाता है। शिल्पकार आंदोलन हरिप्रसाद टमटा इसके जनक माने जाते हैं, शिल्पकार आंदोलन के, है ना। और मानव उत्थान सेवा समिति सतपाल महाराज संस्थापक हैं। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया है। गणदेश सेवा संघ 1938 में जिसका गठन हुआ, बाद में नाम हिमालय सेवा संघ किया गया था। श्रीदेव सुमन इसके क्या हैं, संस्थापक हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं गढ़वाल के 52 गढ़ों की सूची। निम्न में 52 गढ़ों में से पहला गढ़ कौन सा था, पहला गढ़ नागपुर गढ़ क्या था, पहला गढ़। बद्रीनाथ मार्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन सा गढ़ आता है, जो कि तीसरा गढ़ रह चुका है, और तीसरा गढ़ में है आपका रवाणगढ़, ऑप्शन सी। गढ़ एवं उनसे संबंधित जाति में कौन सा युग्म सुमेलित है। देखो भाई यहाँ पर ध्यान रखना है, गढ़ों की अगर बात करूं तो गढ़ में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो बांगरगढ़ की बात करूं तो ये 5वां गढ़ नागवंशी राणा से रिलेटेड है। कुइलीगढ़ की बात करें तो ये सजवाण जाति का और छठा गढ़ है। और उप्पूगढ़ मुझे बताओ कौन से नंबर का गढ़ है, उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ बहुत बार आपका पूछा जा चुका है। उप्पूगढ़ जल्दी से बताओ कौन सी नंबर का गढ़ है। उप्पूगढ़ बताओ भाई, जल्दी से कमेंट कर दो। उप्पूगढ़ कौन से नंबर का गढ़ है और कौन सी वंश से संबंधित है। तो आपको याद रखना है उप्पूगढ़ चौहान, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा उप्पूगढ़। उप्पूगढ़ जो है ना टिहरी उत्तरकाशी मार्ग में जो उदयपुर परगना है उसमें आता है। कफ्फू चौहान यहाँ का क्या था, सेनापति था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में गढ़वाल के 52 गढ़ों के अंतर्गत आता है। तो 52 गढ़ों के अंतर्गत आता है पूछा है, तो आप जानते हैं कि इसका जो सही आंसर रेकागढ़ भी, मौल्यागढ़ भी और सांकरीगढ़ भी, ऑल ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। नालागढ़ या नालागढ़ी का संबंध किससे है, नालागढ़ या नालागढ़ी। तो नालागढ़ या नालागढ़ी का जो संबंध है वो किससे है आपसे पूछा है। आपको ध्यान रखना है नालागढ़ या क्या है, नालागढ़ या नालागढ़ी का जो संबंध है वो किससे है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही होगा, देहरादून से है। ठीक है ना, किससे है, देहरादून से है, 5 का सी। सूर्यवंशी राजा भानु प्रताप एवं प्रवार शासक कनकपाल से संबंधित गढ़ कौन सा है। चांदपुरगढ़ कौन सा है बेटा, चांदपुरगढ़ है। कौन सा है, चांदपुरगढ़ आपका सही होगा। चांदपुरगढ़ कौन से जनपद में है। चांदपुरगढ़ है चमोली में। कहाँ पर है, चमोली में है। आगे है गढ़ एवं उनसे जातियों में कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखो बधाणगढ़ बधाणी जाति, इंडियागढ़ इंडिया जाति, कंडारागढ़ कंडारी जाति, ये सारे के सारे सही हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। इंडियागढ़ किस जनपद में है, आप पूछा है कि जो इंडियागढ़ है वो कौन से जनपद में है, बताइएगा। इंडियागढ़, इंडियागढ़ की अगर मैं बात करूं तो इंडियागढ़ आपका कौन से जनपद में है, रवाई बड़कोट उत्तरकाशी में। 9 का ए हो जाएगा। टकनौर परगनी में स्थित गढ़तांगगढ़ निम्न में से किस जाति से संबंधित है, जाति है भोटिया, ऑप्शन बी। आगे है सही कथन को चुनिए। सही कथन आप लोगों को चुनना है और जल्दी से बताओ भाई। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का ऑप्शन डी। सारे के सारे सही हैं यहाँ पर। अजमीरगढ़ जो है पयाल जाति से, नयालगढ़ नयाल जाति से, कांडागढ़ रावत जाति से। गढ़वाल की बारदोली के नाम से कौन सा गढ़ जाना जाता है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं।
सो आपको याद रखना है कि जो गढ़वाल का बारदोली कहते हैं वो गुजड़ूगढ़ को कहते हैं, जो कि पौड़ी में स्थित है। गुजड़ूगढ़ कहाँ पर है? पौड़ी में है। इसे गढ़वाल का बारदोली के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 52 गढ़ों में से अंतिम 52वां गढ़ कौन सा था? तो 52वें गढ़ की बात करें तो ये था देवलगढ़ के पास पड़ता है लोधनगढ़। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। क्या हो जाएगा? डी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आपका उत्तराखंड में पानी से संबंधित कुछ आपके क्या हैं स्थान हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आपका नीला पानी, यहाँ पर पूछा है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। जड़ी पानी की बात करें तो ये टिहरी में है। नील पानी की बात करें तो ये चमोली में है। नील पानी की बात कर रहे हैं, चमोली में है। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? तीन पानी आपका हल्द्वानी में है। तीन पानी कहाँ पर है? हल्द्वानी में। अच्छा, आगे यहाँ पर दे रखा है नीला पानी। तो नीला पानी भाई ये आपका कहाँ पर नहीं है? रुद्रप्रयाग में नहीं है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? नील पानी। तो नील पानी, नीला पानी, नील पानी चमोली में, लेकिन नीला पानी की बात हो रही कहाँ पर है? बताओ नीला पानी। जल्दी से कमेंट करो, नीला पानी कमेंट करके बताएंगे। एक होता है भैया नाला पानी। नाला पानी कहाँ पर है? देहरादून में। नाला पानी देहरादून में। नौला पानी ये जो रुद्रप्रयाग में है ना, नौला पानी है ना कि नीला पानी है। नौला पानी कहाँ पर है बेटा? रुद्रप्रयाग में है ना। कहाँ पर है? नौला, देखो कंफ्यूज नहीं होना। नील पानी चमोली में। अगर आ जाए नाला पानी देहरादून में पड़ता है। और यहीं अगर आपसे पूछेगा नीला पानी यहाँ पर है ना, जो नीला पानी है ये गंगोत्री है ना, गंगोत्री से आगे जो गौमुख मार्ग आता है वहां पर नीला पानी है। एक कहता है नालू पानी आपका उत्तरकाशी में धरासू बैंड पर है। ये भाई सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। निम्न में से देहरादून जनपद में स्थित स्थान कौन सा है? तो अगर आप आए होंगे तो नाला पानी भी गए होंगे और गुच्चुप पानी भी गए होंगे, तो आप कहेंगे ये कहाँ पर है? सही आंसर हो जाएगा बेटा ए और बी दोनों ही आपके देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। इसके बाद अगर बात करें हम किसकी, नेक्स्ट है बंगा पानी एवं धारा पानी। बंगा पानी एवं धारा पानी, तो बंगा पानी और धारा पानी कहाँ पर है? बंगा पानी और धारा पानी बताइए भाई, धारा पानी और बंगा पानी आपके कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा बंगा पानी और धारा पानी। बंगा पानी और धारा पानी। धारा पानी पिथौरागढ़ में है। और बंगा पानी भी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में ही है। बंगा पानी और धारा पानी। जो ये बंगा पानी है ना, ये डोलमा मुंशारी में है। और धारा पानी एक धारा पानी आपका गैरसैंण में, लेकिन इस ऑप्शन में उन्होंने दिया ही नहीं, तो ऑप्शन वो ऐसा देगा ही नहीं जहाँ पर फंसे। तो पिथौरागढ़ आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर सही होगा। बट याद रखना है कि जो धारा पानी है वो गैरसैंण चमोली में भी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कि असत्य कथन का चयन करना है। पहाड़ पानी कहाँ है? असत्य कथन यानी कि गलत वाला कौन सा है? तो पहाड़ पानी नैनीताल में है। नौला पानी की मैंने बताया था, नौला पानी आएगा तो नौला पानी बेटा रुद्रप्रयाग लगाना है। नौला पानी रुद्रप्रयाग लगाना है। भेड़ पानी कहाँ पर है? भेड़ पानी की बात करें तो भीमताल नैनीताल में आता है। और घिनूर पानी बताओ, घिनूर पानी रुद्रप्रयाग में। घिनूर पानी चंपावत में नहीं, कहाँ पर है बेटा? रुद्रप्रयाग में है। निम्न में से कौन सा स्थान पौड़ी जनपद में स्थित है? कौन सा स्थान पौड़ी जनपद में स्थित है? तो देखो डांडा पानी, बिजरौ पानी, लाल पानी ये सभी के सभी कहाँ पर है? पौड़ी में। कहाँ पर है? पौड़ी में। बिजोरा पानी भी है, डांडा पानी भी है, दो पानी ऊपर आया था तो दो पानी भी आपका कहाँ? कोटद्वार में है। पटेल पानी भी कोलागढ़ पौड़ी में है। लाल पानी कोटद्वार पौड़ी में है। तो ये पौड़ी के आपको बता दिए हैं। शारू पानी कौन सा बेटा? शारू पानी कौन से जनपद में है? शारू पानी की बात हो रही है, तो शारू पानी आपको ध्यान रखना है। शारू पानी कौन से जनपद में है? झुंडा उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए सही होगा। हल्दा पानी कहाँ पर है? हल्दा पानी गोपेश्वर चमोली में है। इसके बाद बंज पानी की बात करें, बंज पानी ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में है, ये भी सही है। केला पानी की बात करें तो केला पानी केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है।
सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। घिनूर पानी नामक, घिनूर पानी कहाँ पर है बताया था ना थोड़ी देर पहले। 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, घिनूर पानी मैंने कहा था रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग में कौन सा स्थान है, केदारनाथ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये आपके हो चुके हैं क्वेश्चन। अब राज्य के प्रमुख डाक टिकट पर आपको बताना है कि कौन सा डाक टिकट यहाँ पर सही नहीं है। देखो भाई, मोनाल 1800 क्या है, मोनाल 1975 बिल्कुल सही है, डाक टिकट जारी हुआ था। ब्रह्म कमल पर 1982 में हुआ। कैंपटी फॉल में 2003 में हुआ था। रूप कुंड में 2006 में हुआ था, ना कि 2005, 2006 करेंगे। निम्न में से डाक टिकट सुमेलित नहीं है, तो रूपकुंड अभी बताया 2006, और नैन सिंह रावत अभी बताया, नैन सिंह रावत याद रखना है 2004, और बद्रीनाथ पर 2003 में जारी हुआ है। सुमित्रानंद पंत पर जो है ना, उनका जो डाक टिकट जारी हुआ है 2015 है, ना कि 2014। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही, यहाँ पर गलत है। आगे उत्तराखंड की कुछ मापतोल प्रणालियाँ यहाँ पर दी गई हैं। उत्तराखंड की मापतोल प्रणालियों का आपको बताना है, तो बताइए उत्तराखंड की मापतोल प्रणालियाँ। दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म क्या है सही है, ये आपको बताना है। सही युग्म का चयन करना है। सो 24 का यहाँ पर कौन सा होगा, देखो भाई, 1 सेर 8 मुट्ठी 1 विशट 20 कुड़ी 1 पाथा 2 कुड़ी होता है। 1 पाथा कितना होता है, 1 पाथा 2 कुड़ी, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। 8 पाता कितना होता है, 1 डाल यानी कि 16 kg, और 2 डाल बराबर 2 दून 32 kg होता है। 20 कुड़ी कितना होता है, 1 विशत होता है, ये आपको याद रखना है। 2 सेर, आप 1 सेर 8 मुट्ठी होता है, तो 2 सेर कितना कुड़ी होता है, 2 सेर 1 कुड़ी होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 16 मुट्ठी कई बार पूछा गया, 16 मुट्ठी बराबर 1 नाली जमीन, और 2.5 नाली बराबर 1 बीघा यानी कि 40 मुट्ठी होता है। सो ये सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी। असुमेलित करना है, यानी कि असुमेलित गलत कौन सा है बताइएगा इनमें से। अब 20 दूण बराबर कितना होगा बताओ, 20 दूण बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूण बराबर कितना होता है, 1 मन होता है। 1 खार 640 ग्राम, ऑप्शन यहाँ पर जो है ना वो आपका 25 का डी होगा। बाकी 8 पाता 16 kg सही है, 8 पाथा 16 kg। 1 मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम। 20 पाथा मतलब होता है 40 kg, 1 मन होता है, 40 kg 1 मन होता है 20 पाथे का, ठीक है। 20 पाथा 1 मन 40 kg हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आप कुछ बता देती हूँ, देखो भाई, 1 मुट्ठी आपको पता चल गया 62.5 kg होता है। 8 मुट्ठी बराबर 1 सेर, या फिर आप कह सकते हैं 500 ग्राम बोल सकते हैं, 1 सेर या फिर 500 ग्राम। 2 सेर मतलब कितना होता है, 1 कुड़ी होता है, यानी कि 1 kg होता है, 1 kg। और 8 पाथा मतलब 1 डाल यानी कि 16 kg। 2 डाल मतलब होता है 1 दूण यानी कि 32 kg होता है। 20 कुड़ी इक्वल टू 1 विशत है ना, या फिर 20 kg बोल सकते हैं। 20 पाथे बराबर 1 मण या 40 किलोग्राम। 20 दूण बराबर 1 खार 640 kg होता है। तो भाई ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। लंबाई के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो 16 मुट्ठी बीज की मात्रा बराबर कितना होता है, 1 नाली जमीन, और 2.5 नाली बराबर कितना होता है, 1 बीघा यानी कि 40 मुट्ठी होता है। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्तराखंड में अन्य मापक पात्र कौन सा, अन्न को मापने का जो पात्र होता है वो कौन से। सो इसका जो सही आंसर होगा 26 का ए तामी होता है, ठीक है ना। तामी, सेर, तौला, पल, टका, दूण, पाथा, कुड़ी, डाल है ना, सेर, मुट्ठी, मण, ये आपके क्या होते हैं, मापन के आपके होते हैं। तिताला पता नहीं क्या होता है, ये नहीं होता है। 26 का ए हो जाएगा। आगे है पाथा क्या होता है, तो आप बिल्कुल वहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि पाथा क्या होता है। तो पाथा अनाज का द्रव्यमान मापने का पारंपरिक यंत्र है। प्रथम ऑडियो कंपनी नहीं है, सो 28 का आंसर कर दो। प्रथम फिल्म मेघा आ नहीं है, 28 का डी, ये कुमाऊं की है, ठीक है ना, ऑप्शन डी।
प्रथम ऑडियो कंपनी केसरीज, प्रथम वीडियो एल्बम झुम्पा, प्रथम वीडियो फिल्म कौन सी है, समलोन है। मायरिका एस्कुलेटा, मायरिका एस्कुलेटा जो है किसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो वैज्ञानिक नाम है ना कई बार पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको याद रखना है। क्या करना है, इनको भी आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, मायरिका एस्कुलेटा, मायरिका एस्कुलेटा का वैज्ञानिक नाम, किसका वैज्ञानिक नाम है ये, 29 का बी, काफल का। किसका है बेटा, काफल, आपको याद रखना है। और इसके बाद है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है। चलिए जल्दी से बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर याद रखना है 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर डी, चीड़। अब यहाँ पर क्या पूछे बेटा, वैज्ञानिक नाम पूछे, तो वैज्ञानिक नाम करना चाहेंगे आप। चलो आपको वैज्ञानिक नाम करा देते हैं प्रमुख वृक्षों की, है ना, प्रमुख वृक्षों के क्या करा देते हैं, वैज्ञानिक नाम आपको करा देते हैं। तो यहाँ पर जैसे काफल है, काफल का मायरिका एस्कुलेटा, चीड़ का जो पेड़ होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइनस, क्या है, पाइनस, पाइनस रॉक्स, रॉक्स बर्गी है, ठीक है, पाइनस रॉक्स बर्गी। अब बेटा रिगाल का किमोना बमोसा फेलकाटा है। अगर बात करें कंडाली, तो कंडाली की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, कंडाली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बताओ भाई। चीड़ का मायरिका एस्कुलेटा है, चीड़ का क्या है, पाइनस रॉक्सबर्गी। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, चीड़ का बताया था क्या, चीड़ का पाइनस रॉक्सबर्गी, यही आपका यहाँ पर गलत है, सुमेलित नहीं। बाकी कंडाली अर्टिका डायोका, कंडाली का क्या है, कंडाली कोई बिच्छू घास, शिशुण कहते हैं ना, शुण है ना, शिशुण। तो अर्टिका डायोका क्या है इसका वैज्ञानिक नाम। भांग का बात करें तो भांग का वैज्ञानिक नाम कैनबिस फेलकाटा है। और चीड़ का है क्या, पाइनस, पाइनस। एक दमही किसके बराबर होता है, एक दमही किसके बराबर होता है, एक दमही बताओ किसके बराबर होता है। सो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होगा, एक दमही इक्वल टू, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी, 10 कुड़ी एक दमही होता है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। 1 गज 100 मीटर, 1 गज 100 मीटर, ये आपका यहाँ पर गलत है। क्या हो जाएगा, 1 गज 100 मीटर नहीं होता। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी गलत हो जाएगा। 2.5 नाली 1 बीघा मैंने बताया था, यानी कि 40 मुट्ठी। 45 गज 1 बिस्वा, 1 नाली 200 वर्ग मीटर है। और 16 मुट्ठी 1 नाली के बराबर होता है। और राज्य में भूमि मापन की 2 ही यूनिट होती है, एक मुट्ठी और नाली, आपको ध्यान रखना। निम्न में से सुमेलित नहीं, कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी से बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सही आंसर सी हो जाएगा। 1 आना 4 पैसा, 16 आना 1 रुपया, 1 मुट्ठी 62.5 ग्राम। निम्न में से सुमेलित नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपको सारी चीजें कराई हुई हैं। 34 का सी, भुला नदी, ये आपका गलत है। बुढ़िया, ये पूछा जाता है कि जंगली भूमि जो होती है उसे क्या कहते हैं, बुढ़िया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो ये थे भाई आप लोगों के BS नेगी जी का जो बुक आया है, उसको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोगों को बताया है। करेक्शन भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हुई हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन चीज़ों का, क्योंकि बुक्स में बहुत सारी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। अगर भाई जो भी यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ अगर आप बुक बनाते हैं तो सही बनाइएगा। कई बार क्या होता है कि आप लोग बुक्स में भी गड़बड़ करते हैं। चलेगा, ये तो भाई एडिट करना हमारा काम है, मैंने आपको कर दिया है। उस वीडियो की टेंशन मत लीजिए, वो एडिट होके आप लोगों के पास आ जाएगी। आप लोगों का बिल्कुल भी भाई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। आपका नुकसान मतलब हमारा नुकसान, गलत बता के या गलत करा के हमें भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, इस बार पूछा जा सकता है UKPSC के द्वारा। UKPSC पूछ सकता है कि गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी जो आई थी 2022 में, इसमें क्या था। तो 2022 की जो झांकी थी इसमें हेमकुंड साहिब,
हेमकुंड साहिब को दिखाया गया था, डोबरा चांटी पुल को दिखाया गया था और बद्रीनाथ धाम को दिखाया गया। तो 3 चीज़ आपको याद रखना है, हेमकुंड साहिब, डोबरा चांटी पुल और बद्रीनाथ धाम। 100% इस बार किसी न किसी एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, 2021 महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था। 2021 में जो हमारी उत्तराखंड की झांकी थी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर, उसमें केदारखंड, मोनाल, कस्तूरी मृग और ब्रह्म कमल को दिखाया गया था। यानी कि केदारखंड में मोनाल, कस्तूरी मृग और ब्रह्म कमल। उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान मिला था 2021 में। ज़्यादा से ज़्यादा 2019 का पूछेगा तो 2019 में गांधी जी की कोशानी यात्रा को दिखाया गया था। तो ये 3 आपको याद रखना। और पहली झांकी आपसे पूछेगा तो 2003 में पहली झांकी हमारी शामिल हुई थी, जिसमें फुलदेई को वहां पर दिखाया गया था। किसे? फुलदेई को। और 2022 हेमकुंड साहिब, डोबरा चांटी पुल और बद्रीनाथ धाम। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को कराए हैं। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो धीरे धीरे चीज़ों को कवर करते हैं, मेरे साथ कवर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।